आप देख रहे हैं TNB। नोटिस आता है अगस्त के मंथ में, जिसमें स्टूडेंट्स को बिना किसी बेसिस के ये कहा जाता है कि आप इस डेट तक खाली कर दीजिए। अगर आप नहीं खाली करेंगे तो उसके बाद आपको गेस्ट बेसिस पे रहने का जो फीस स्ट्रक्चर है वो पे करना पड़ेगा। आप रेगुलर स्टूडेंट का जो फीस स्ट्रक्चर है जो कि कम है उसके हिसाब से फिर आप नहीं रह सकते। आपको जबरन खाली कराया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा हॉस्टल से। क्यों हमारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है? क्यों हम लोग को फोर्सफुली वेकेट किया जा रहा है? क्यों हम पर गेस्ट एक्स्ट्रा चार्जेस लगाया जा रहा है? क्यों अथॉरिटी हमसे मतलब प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करती, कंसल्ट क्यों नहीं करती? इतना लेटर्स लिखने के बाद भी हमने प्रॉक्टर को लिखा है, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर को लिखा है, डीन ऑफ कॉलेजेस को लिखा है। हमें बोला जा रहा है कि अब आपका 2 साल पूरा हो गया, अब आप हॉस्टल वेकेट कीजिए, हम न्यू एडमिशन कराएंगे। लेकिन क्या न्यू एडमिशन अभी हो रही है? अभी एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं? और क्या सारी रूल्स हम स्टूडेंट्स पे ही अप्लाई होती है? ये जो अथॉरिटी है इनका भी तो कुछ रूल होता होगा ना। मैं देख रही हूँ आप अपने हिसाब से रूल्स बना देते हो, पर बच्चों की जो मांगे हैं, उनकी जो स्थितियाँ हैं, उनकी सफरिंग्स पेन आप लोगों को दिखता नहीं है, जो कि हम लोग कई 2 महीनों से बोलते आ रहे हैं। पीजी का 10-12 हज़ार से कम का खर्चा नहीं होता और सेफ्टी भी नहीं है। हमारा सोचिए, हमको अगर मान लीजिए पीजी मिल जाएगा, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनको पीजी कौन देगा? वो कैसे रहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पर आज तमाम स्टूडेंट संगठन जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट मांग क्या कुछ है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट संगठन हैं जिन्होंने हाथों में पोस्टर्स लिए हुए हैं। तमाम स्टूडेंट संगठन आज यहाँ पर आया हुआ है, चाहे फिर वो SFI हो, KYS हो या आयसा हो, ये तमाम संगठन आज यहाँ पर आए हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो राजीव गांधी हॉस्टल है उन्होंने जो स्टूडेंट है उनकी फ़ीसों को बढ़ा दिया है और कहा जा रहा है कि अगर आपको उस हॉस्टल में रहना है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, नहीं तो आप उस हॉस्टल छोड़ के जा सकते हो। अचानक से एक मेल स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है और उसके बाद जो है उनको हॉस्टल छोड़ने की बात कही जाती है। तो और क्या कुछ डिमांड है प्रशासन से, क्या कुछ मांग है? आज ये संगठन है, यहाँ पर तमाम स्टूडेंट संगठन है जो नेतृत्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स भी बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं जो राजीव गांधी हॉस्टल में रहते हैं, उनसे भी बात की जाएगी और जाना जाएगा कि आखिर किस तरीके का रवैया हॉस्टल प्रशासन की तरफ से अपनाया जा रहा है और आगे क्या कुछ मांग है जो प्रशासन से और यूनिवर्सिटी से की जाएगी। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या मांगे हैं आज आपके प्रोटेस्ट में? आज यहाँ पर राजीव गांधी गर्ल्स हॉस्टल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल है, काफ़ी बड़ा हॉस्टल है यहाँ पर नॉर्थ कैंपस के पास, उसमें जो गर्ल्स रहती हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर एक प्रोटेस्ट के लिए करने के लिए मजबूर हुई हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट्स को हरास किया जा रहा है। काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट्स को मजबूर किया जा रहा है कि बावजूद इसके कि वो भी सेशन में एनरोल्ड हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं हुए, उनकी क्लासेस चल रही है, वो किसी ना किसी कोर्स में अभी एनरोल्ड हैं, उसके बावजूद उनको मजबूर किया जा रहा है कि रेगुलर स्टूडेंट की तरह नहीं, वो गेस्ट बेसिस पर वहाँ पर रहें, यानी कि बढ़े हुए फीस स्ट्रक्चर को पे करते हुए वहाँ पर रहें, वरना खाली कर दें। तो इससे स्टूडेंट्स एक तो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये पूरी तरीके से गलत है। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, खास कर ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की प्रीमियर यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसके हॉस्टल के अंदर अगर इस तरीके के हालात मौजूद हैं तो हम केवल इमेजिन कर सकते हैं कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें गर्ल्स हॉस्टल की हालत कितनी ज़्यादा बदतर है। जो हॉस्टल के एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोवोस्ट से लेकर वार्डन,
सभी लगातार स्टूडेंट्स को केवल हरास करते हुए ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे हरास किया जा रहा है? स्टूडेंट्स को मजबूर किया जा रहा है कि आप खाली कर दीजिए। एक नोटिस आता है अगस्त के मंथ में, जिसमें स्टूडेंट्स को बिना किसी बेसिस के ये कहा जाता है कि आप इस डेट तक खाली कर दीजिए। अगर आप नहीं खाली करेंगे तो उसके बाद आपको गेस्ट बेसिस पे रहने का जो फीस स्ट्रक्चर है वो पे करना पड़ेगा। आप रेगुलर स्टूडेंट का जो फीस स्ट्रक्चर है जो कि कम है उसको उसके हिसाब से फिर आप नहीं रह सकते। आपको जबरन खाली कराया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा हॉस्टल से। और ये पूरी तरह से इलीगल है। जो हॉस्टल का मतलब अपने प्रोस्पेक्टस के हिसाब से ही हॉस्टल नहीं चल रहा है। हर तरीके से आर्बिट्ररी रूल्स, आर्बिट्ररी नॉर्म्स वार्डन द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए जा रहे हैं। कितने समय से ये सब चीज़ें हो रही हैं? ये चीज़ें एक तो लंबे समय से हो रही हैं, पर ज़ोरदार तरीके से ये अगस्त के महीने में शुरू हुई हैं। ये यूनिवर्सिटी फरवरी में खुली है और उसके बाद जो स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है, सबसे पहली बात तो यही गलत है कि स्टूडेंट्स को रेगुलर एडमिशन नहीं मिला, उन्हें गेस्ट बेसिस पे एडमिशन मिला है। आप एक बात बताइए, जब आप गेस्ट बेसिस पे एडमिशन दे रहे हैं तो आप साफ साफ आपकी मंशा ये है कि स्टूडेंट से आप फीस की उगाही अपनी मतलब यू जस्ट वांट टू मिंट मनी आउट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या कंसर्न है, स्टूडेंट्स की क्या चिंताएं हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई चिंता ही नहीं है। और इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं अपनी डिमांड्स को लेकर कि जितने भी स्टूडेंट्स को मजबूर किया जा रहा है, जिनका सेशन चल रहा है, जो भी पास आउट नहीं हुए हैं, उन स्टूडेंट्स को रेगुलर की तरह एडमिशन दिया जाए हॉस्टल के अंदर, और रेगुलर का फीस स्ट्रक्चर उनको पे करने के लिए अधिकार दिया जाए, ना कि उन्हें मजबूर किया जाए कि वो गेस्ट बेसिस पर फीस स्ट्रक्चर जो है उसको पे करते हुए वहाँ पर रहें। उसके अलावा फोर्स्ड इवैक्यूएशन जो अभी तक चल रहा है स्टूडेंट्स का, उसको ख़त्म किया जाए। स्टूडेंट्स के बीच में जो एक यूनियन, हॉस्टल यूनियन बनाया जाने दिया जाए, जो अथॉरिटीज़ ने अभी तक फॉस्टर नहीं किया, अलाउ नहीं किया, इस कारण से भी कि स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को अथॉरिटीज़ तक पहुंचने से रोका जा सके, स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को अकोमोडेट ना किया जाए। उसके अलावा जो भी हॉस्टल एडमिशन प्रोसीजर है उसमें ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की जाए। एक भेदभाव भरा और बहुत ही क्वेश्चनेबल प्रोसीजर रहा है अभी तक इस हॉस्टल के एडमिशन के अंदर, जिसका नतीजा ये है कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये इस तरीके का एक सिनेरियो ख़त्म हो। जो एक मकसद होता है किसी गर्ल्स हॉस्टल का कि महिलाओं को, गर्ल्स को, स्टूडेंट्स को सुरक्षित माहौल में, एक सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार मिल पाए, वो वहाँ पर सुनिश्चित हो, जिसके लिए इस यूनिवर्सिटी को गठन किया गया है, उस हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया है, ना कि इसलिए कि स्टूडेंट्स का लगातार हरासमेंट किया जाए, स्टूडेंट्स को लगातार केवल फीस उगाही के लिए वहाँ पर रखा जाए। स्टेट के हिसाब से भी जो है वो चीज़ें बांटी जाती हैं कि अगर कोई बिहार का है तो उसे पीजी नहीं दिया जाएगा, कोई हरियाणा का है तो मतलब ऐसा भी कुछ है, या और किस तरीके से हरास आप लोगों को किया जा रहा है वो भी बीच में? जी देखिए, मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कोविड से। कोविड 2020 में हमारे देश में कोविड से बहुत क्षति पहुँची है, लेकिन आप देखेंगे तो 2020 के बाद, अगर मैं रिसर्च स्टूडेंट्स का बात करूँ, क्योंकि मैं खुद रिसर्च स्टूडेंट्स हूँ, उसके बाद 2021 और 22 दो सेशन में एडमिशन्स हो चुके हैं एमफिल और पीएचडी की। और जब एडमिशन हो रहे हैं तो जो दूसरी हॉस्टल्स है, यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वीमेन है, उसमें रिसर्च स्कॉलर्स के लिए परमानेंट सीट्स निकाली गई थी, रेगुलर सीट्स निकाली गई थी, लेकिन हमारे हॉस्टल में 3 साल से एक भी रेगुलर सीट्स नहीं निकली है। मैं मानती हूँ मास्टर्स की क्लासेस घर से चल रही थी, ग्रेजुएशन की क्लासेस घर से चल रही थी, बट रिसर्च स्टूडेंट्स यहाँ पे थे जब से उनकी लैब, साइंस वालों की लैब हो रही थी, सोशल साइंस वाले आर्काइव जाते हैं, नेहरू मेमोरियल जाते हैं एसेस करने, लेकिन हमें रेगुलर रेसिडेंट हमारे हॉस्टल में, राजीव गांधी हॉस्टल में 3 साल से हुई ही नहीं है। और गेस्ट के बेसिस पे आर्बिट्री चार्जेस ले रहे हैं, किसी का रेंट 10,000 है, किसी का 12,000 है, किसी का 9,000 है, कोई नहीं जानता किस बेसिस पे गेस्ट से फीस अप्लाई की जा रही है। और फिर रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए अगर उनकी रेगुलर लैब वगैरह चल रही हैं तो उनके लिए क्यों नहीं वो रेगुलर एडमिशन किया गया था उनका। और दूसरी बात है कि हमारे लिए रूल है कि अगर आप एमफिल में हो, पीएचडी में हो, बीच में कोविड आया, सबको पता है, 2 साल लोग काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, तब भी हमें बोला जा रहा है कि हमारे हॉस्टल के प्रोस्पेक्टस का रूल है कि आप एमफिल में 2 ही साल रह सकते हो हॉस्टल में, जबकि 2 साल हमारा बिल्कुल ट्रॉमा के फेज में बीता है। लेकिन हमें बोला जा रहा है कि अब आपका 2 साल पूरा हो गया, अब आप हॉस्टल वेकेट कीजिए, हम न्यू एडमिशन कराएंगे। लेकिन क्या न्यू एडमिशन अभी हो रही है? अभी एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं? और क्या सारी रूल्स हम स्टूडेंट्स पे ही अप्लाई होती है? ये जो अथॉरिटी हैं, इनका भी तो कुछ रूल होता होगा ना। मैं देख रही हूँ 2012 से जब से ये हॉस्टल स्टार्ट हुआ है, कुछ अथॉरिटी सेम है, अभी तक चेंज नहीं हुई हैं। और लेकिन हम लोग अगर कोई भी अच्छे से हमारी बात सुने और अच्छा हमारे साथ सपोर्ट करे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अथॉरिटी कितने ईयर्स तक हॉस्टल में रह रही है। अभी आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, किस तरीके क्या किया जाना चाहिए? जी हमारा कहना ये है कि हमारे जितने भी गेस्ट रेसिडेंट्स उसको रेगुलर किया जाए। अगर वो
उनके मास्टर्स पास आउट नहीं हुए हैं वो, या एमफिल उनकी ख़त्म नहीं हुई है, पीएचडी ख़त्म नहीं हुई है, तो उनको रेगुलर रेसिडेंट में कन्वर्ट करो। और ये जो हर साल हमारे हॉस्टल की फ़ी वैसे भी कम नहीं है, और उसके बाद हर साल आप बात करते हो हम फ़ी हाइक करेंगे और किए ही जा रहे हो, और फिर मीटिंग में बच्चों के सामने ये बोलना कि हम यहाँ फ़ी बढ़ाने के लिए ही बैठे हुए हैं, आपको जो करना है आप कर लो, हम लोग नहीं झुकेंगे, हम लोग फ़ी बढ़ाएंगे। और जब बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, हमने ऐसा नहीं है कि हम आज प्रोटेस्ट पे डायरेक्ट उतर गए, हमने बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत मीटिंग्स हुई हैं, तो हमें हमारी अथॉरिटीज़ बोलती है कि 2-4 रुपए के लिए हमारी बेइज्जती मत कराओ। जी, तो इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि हमारे जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन है, उसे सुना जाए और उस पर यूनिवर्सिटी को स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ प्रोवोस्ट वार्डन, यूनिवर्सिटी हॉस्टल सिर्फ प्रोवोस्ट वार्डन और आरटी नहीं चला रहे हैं, उसके ऊपर की भी अथॉरिटीज़ है जिनको शायद हमारे बात पे ध्यान देना चाहिए। इतने सालों से ये हॉस्टल में, और इन्हें लगता है कि इनका हॉस्टल है, जबकि हॉस्टल स्टूडेंट्स का होता है, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए होता है। सब्सिडाइज्ड हॉस्टल का, सब्सिडाइज्ड कॉलेज फीस का अधिकार मिल सके। अब जो स्टूडेंट संगठन राजीव गांधी हॉस्टल की मांग उठा रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? दरअसल जिन स्टूडेंट्स के साथ हरासमेंट वहाँ हो रहा है वो स्टूडेंट ही हमारे साथ है जो उस हॉस्टल में रहते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके का बर्ताव उनके साथ जो है वो किया जा रहा है। आपका नाम सबसे पहले बताइए। मेरा नाम दिव्या, मैं राजीव गांधी गर्ल्स हॉस्टल की रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले जब हॉस्टल की एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, जो हमारी प्रोवोस्ट है, वार्डन या रेसिडेंट ट्यूटर है, जब भी हम अपनी समस्याओं के लेके उनके पास गए हैं, उनका इतना अथॉरिटेरियन एटीट्यूड रहा है कि मतलब बच्चों को डराना, उनको धमकियां देना, उनको डांट के उनको सुना देना। जब हम कह रहे हैं कि इतने 200 बच्चे जो है अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कम्युनिटी से आ रहे हैं, मुश्किल से कोविड पैंडमिक के बाद 2 साल बाद इस यूनिवर्सिटी स्पेस को, हॉस्टल स्पेस को हम लोग एक्सेस किए हैं, मुश्किल से जो पीजी और रिसर्च में जब अपने गेस्ट के बेसिस पे लिया है, 3-4 महीने ही रह पाए हैं। एग्जाम्स के बीच में उनको आप बोल रहे हो कि खाली कराना पड़ेगा, आपको अपना मतलब इंतज़ाम करना पड़ेगा अकोमोडेशन का। हम जब सवाल उठने लगे, हम लोग को हर बार यही बोला था कि आप लोग गेस्ट हो तो गेस्ट ही रहोगे, आप लोग कभी भी वेकेट किया जा सकता है। हम लोग 3-4 मीटिंग्स तो कंडक्ट कर लिए हैं, क्यों हमारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है, क्यों हम लोग को फोर्सफुली वेकेट किया जा रहा है, क्यों हम पर गेस्ट एक्स्ट्रा चार्जेस लगाया जा रहा है, क्यों अथॉरिटी हमसे मतलब प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करती, कंसल्ट क्यों नहीं करती। इतना लेटर्स लिखने के बाद भी हमने प्रॉक्टर को लिखा है, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर को लिखा है, डीन ऑफ कॉलेजेस को लिखा है, वीसी को लिखा है, हमने हॉस्टल अथॉरिटी से भी इतनी बात कर चुके हैं, स्टूडेंट्स इतने बार मिल चुके हैं, उसके बाद भी आप प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो। हर बार आप लोग को जो है ना रूल्स दिखता है, आप लोग को इंसान नहीं दिखते। आप अपने हिसाब से रूल्स बना देते हो, पर बच्चों की जो मांगे हैं, उनकी जो स्थितियाँ हैं, उनकी सफरिंग्स पेन आप लोगों को दिखता नहीं है, जो कि हम लोग कई 2 महीनों से बोलते आ रहे हैं। जो फ़ी हाइक की बात है वो लगातार 6 साल से हम लोग बात करेंगे कि सेल्फ फाइनेंस हॉस्टल हम समझ रहे हैं, फंडिंग के लिए टाइम लगता है, पर एटलीस्ट हम जब कह रहे हैं आप तो मेहनत कीजिए कि फंडिंग इवॉल्व हो, इस साल फ़ी हाइक ना हो, उसकी तो आप लोग सुन सकते हैं। उसके बजाय आपने क्या किया है कि ठीक है इतने सारी लड़कियां हैं, इसके खिलाफ रेसिस कर रही हैं, तो आप लोग सबको हम वेकेट ही करा देंगे, जबकि हॉस्टल में 300 से ज़्यादा सीट्स खाली पड़ी है, कोई नई एडमिशन्स हो नहीं रही है, क्योंकि अभी तक मास्टर्स की जो एंट्रेंस एग्जाम है CUET DUT हुआ नहीं है। जब इतनी सारी सीट्स हॉस्टल में खाली पड़ी है, आप किसका रेगुलर एडमिशन ले रहे हो? इन लोगों के बच्चों को क्यों निकालना है जब ये लोग अपने एकेडमिक क्लासेस सेशन में हैं, क्लासेस ले रही हैं, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल स्टूडेंट्स है, DU के बोनाफाइड स्टूडेंट्स है, तो इनकी हर राइट बनती है कि ये हॉस्टल में रहे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। इनको बीच में निकाल कर आप हॉस्टल को खाली रखकर कैसे चलाने वाले हो? जब आप सेल्फ फाइनेंस हॉस्टल बोल रहे हैं, आपको स्टूडेंट की फीस से ही सैलरीज, यूटिलिटी सर्विसेज पे करनी होती है, तो 200 बच्चों को निकाल के सिर्फ कुछ बच्चों के साथ आप कैसे हॉस्टल 3-4 महीने चला पाओगे? खाली कैसे चलेगा आपका हॉस्टल? कुछ समझ में नहीं आता है। एक तो हम जब बच्चे बोलते हैं वो बात मतलब सुनी जाए, या अथॉरिटेरियन बिहेवियर जो है अथॉरिटीज़ की, यही मतलब ख़त्म हो, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। इतने टाइम से ये हरासमेंट आप लोगों के साथ हो रहा था, आप स्टूडेंट हैं, आप वहाँ रहते हैं, तो इतना समय क्यों लगा आवाज़ उठाने के लिए? आवाज़ बहुत पहले से उठा रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहा है। बार बार मीटिंग्स होती हैं, कभी प्रोवोस्ट कहती है कि चलो ठीक है 1 मंथ का एक्सटेंड कर देंगे। हम ये कहते हैं कि यहाँ तो कॉलेज तो चल रहा है ना हमारा, तुम एक्सटेंड करो, कहाँ जाएंगे? पीजी का 10-12 हज़ार से कम का खर्चा नहीं होता और सेफ्टी भी नहीं है। हमारा सोचिए, हमको अगर मान लीजिए पीजी मिल जाएगा, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनको पीजी कौन देगा? वो कैसे रहेंगे? वो तो यहाँ पे रह रहे हैं ना, आप एक बार उनका तो
सोचिए। और यहाँ पे पीजी में भी ये रहता है स्टेट वाइज कुछ डिस्क्रिमिनेशन रहते हैं कि इन बच्चों को यहाँ के बच्चों को नहीं देना, बिहार के बच्चों को नहीं देना, हरियाणा के बच्चों को नहीं देना है। इतनी प्रॉब्लम्स हैं। एक बार तो प्रोवोस्ट सोचती और एग्ज़ाम के बीच में हमारे पास तो मेल आया वेकेट करने का। सोचे हमारे ऊपर कितना प्रेशर है, हम एग्ज़ाम दें या हॉस्टल पीजी ढूंढें, रूम ढूंढें, क्या करें। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब सभी चीज़ें जो हैं वो सफ़र कर रही थी, चाहे फिर वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की आय हो या फिर एक स्टूडेंट का भविष्य हो या फिर उनकी पढ़ाई हो। तो और आज ऐसा ही एक मुद्दा जो है वो हमारे सामने आया है, जो है छात्रों का मुद्दा, जहाँ छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं उस हॉस्टल का मुद्दा। रेगुलर बेसिस पे एडमिशन लिया जाता है, रेगुलर बेसिस पे पीजी में रहने को, हॉस्टल में रहने को स्टूडेंट को दिया जाता है, लेकिन जब स्टडी पूरी हो जाती है, टाइम हॉस्टल का पूरा हो जाता है, उसके बाद स्टूडेंट्स को एक लेटर, एक मेल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर आपको रहना है तो आप गेस्ट के तौर पर रहना होगा और एक्स्ट्रा पे करना होगा, और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप हॉस्टल छोड़कर जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं और आज इसी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एरिया में प्रोटेस्ट किया गया है राजीव गांधी हॉस्टल प्रशासन के खिलाफ, जो अपने मनमाने तरीके से अपना रवैया जिस तरीके से स्टूडेंट पर थोप रहा है, फीस बढ़ाई जा रही है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे जो स्टूडेंट संगठन आए हुए थे उनसे हमने बात की, छात्र जो वहाँ रह रहे हैं उस हॉस्टल में उनसे हमने बात की कि अब बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि प्रशासन कोई अच्छी सुविधा देता नहीं है, लेकिन फ़ीस लगातार बढ़ाई जा रही है। और जो संगठन है उन्होंने भी तमाम तरीके का जोर जो है उस स्टूडेंट पे डाला है। मांग यही की जा रही है कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो यह प्रदर्शन और उग्र होगा और ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट और स्टूडेंट संगठन जो है वो जुड़ेगा। और साथ ही मांग ये भी की जा रही है कि जो चीज़ें स्टूडेंट्स पर या जो फ़ीस हाइक या जो प्राइस बढ़ाए गए हैं, जो थोपे गए हैं स्टूडेंट्स पर, उन्हें कम किया जाए, उन्हें घटा दिया जाए। आज मांग यहाँ से उठी है। ये और आगे कितना संघर्ष करेगी या कितनी जल्दी यूनिवर्सिटी और हॉस्टल प्रशासन जो है इस पर कितनी जल्दी एक्शन लेगा, ये देखने का विषय रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।